Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या अद्भुत चीज़ें हैं, क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या आने वाला है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो ये हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द इंक प्रेडिक्शन। इससे पहले भी मैंने किया है, आप देख सकते हैं इन द आई बटन। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स विद गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अद्भुत घटनाएं क्या हो सकती हैं, उनके लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे एक तरह से दिख रहा है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक रस्सी जैसा यहाँ पे है। एक यहाँ पे देखो नीचे जो है ना, जो शेप यहाँ पे नीचे फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से, वो वाला वो कुछ शाखाएं हैं, रूट्स मुझे दिख रहे हैं। रूट से जनरली हम समझते हैं मूल, दैट इज द मूलाधारा चक्र, और जैसे वो बोला जाता है ना कि मूला नक्षत्र। मूला मतलब फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द बेस, नरिशमेंट फ्रॉम द बेस। मतलब क्या है, आने वाले समय में इस तरह से चीज़ें हो सकता है कि आपका जो है लेवल ऑफ नॉलेज या आपके जो ज्ञान है या आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि कोई आपको कितना भी चैलेंज दे, आपको कभी भी हरा नहीं सकेंगे। At least when your roots are very strong, when your ground is very strong, जब आप ऑलरेडी ग्राउंडेड हो जाते हो, जब आप आपका जो है ना, जो रूट होते हैं, जो शाखा मतलब नीचे का जो होता है मूल, जब वो मिट्टी के नीचे और फैल जाता है, तभी एक पेड़ जो है मजबूती से खड़ा हो पाता है, क्योंकि वो नीचे से भी बैलेंस्ड ही है, तभी ना वो खड़ा है, वरना कब का वो गिर जाता है ना। तो क्यों होता है ऐसा? बारिश में वो सारे जो रूट्स है वो ना सॉइल से थोड़ा सा लूज हो जाता है, इसलिए बारिश में बहुत सारे पौधे गिर भी जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि बहुत जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, एकदम मोटा जो है, वो क्या होता है ना, वो हमें बाढ़ से बचाते हैं। तो आप बोलोगे हमारे साथ इसका क्या लेना देना? आने वाले समय में मैंने आपको यही कहा है कि जितने आपकी आपकी मजबूती, आपका स्ट्रेंथ, आपका करेज, आपका डिटर्मिनेशन, आपका फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ होना, ये सब कुछ तय हो रहा है कि कितना आपका बेस स्ट्रांग है। आप देखो नीचे जो शेप यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, एक माइलस्टोन ही बना, एक माइलस्टोन का शेप है। एक माइलस्टोन डेफिनेटली ये मीन तो ज़रूर करता है कि आगे जाके आप बहुत ज़्यादा ही कुछ अचीव करने वाले हो, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। जैसा बोला जाता है ना कि माइलस्टोन्स अचीव्ड, मतलब जिस तरह से अगर आप कभी भी हाईवे से जाए या कभी भी आप ट्रेन से जाओगे, तो वाइट वाइट का जो लिखा हुआ रहता है 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 210, तो ये माइलस्टोन ही होते हैं। ओके, लेट्स सी मोर। So what's definitely coming in their life? एक नीचे यहाँ से एक रिंग बन रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी यहाँ पे लाइट दे देते हैं, देखते हैं और क्या क्या आ जाता है इंटरेस्टिंग सा। यहाँ पे देखो वो वाला जो चीज़ें है, ये जो है ना, ये वाला कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक कैशू शेप का, काजू का शेप का है। ओके, एंड ऑफ कोर्स आई डू फाइंड दैट नीचे का भी इस तरह से कुछ शेप है। इस तरह से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन अलग अलग परसीव करते हैं, अलग अलग उसको दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी को दिख जाए ये चीज़ कि कोई ऐसा बच्चा जो है
जो एकदम छोटा सा नन्हा सा, शायद अपने माँ के एकदम पेट में ही है वो, एम्ब्रायो स्टेज, मतलब एकदम बिफोर बर्थ, जन्म लेने से पहले जो है उतना तक ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ये हो सकता है जो आपने पहले कभी भी नहीं सोचा हो। कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स गुड न्यूज़, कुछ लोगों के लिए मे बी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज कैन कम। ये भी हो सकता है कि आपने प्लानिंग नहीं किया है, बट मे बी उस तरह से हो सकता है। एंड अगर ये वो कैशू वाला शेप दिखा है, सो कैशू शेप मतलब क्या है, काजू का एक शेप है। और काजू जो है, मैं हमेशा हर एक चीज़ ना आपको नॉलेज देती हूँ एकदम बेस से। काजू जो है बहुत प्रोटेक्टिव शेल के अंदर रहता है। अगर आप उसको ना ऐसे ही मुंह से छीलने के लिए जाओगे ना, तो आप हर्ट हो जाओगे, क्योंकि क्या है ना, उसका जो एक रस निकलता है वो आपको चुभेगा बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा सा जो है ना वो इरिटेटिंग होगा, क्योंकि वही उसका प्रोटेक्शन है। सो आने वाले समय में यहाँ पे यही दिखाई देता है कि कितने भी लगातार कोशिश करें या संभावनाएं बढ़े, आपकी शत्रु या आपके राइवल्स या आपके कंपिटिटर्स जो है, लेकिन वो आपकी जो है ना दे कैनॉट लाइक मेक यू फॉल इन ट्रबल, लाइक आपको ट्रबल नहीं दे सकते वो। कुछ लोगों के लिए अगर आपका डेब्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है, अगर आपका उधार ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो ये भी एक चीज़ है कि उसको आने वाले समय में आपको कम करना है, बढ़ाना नहीं है। अदरवाइज़ आपका क्या होंगे ना, यहाँ पे फिर डेब्ट आपका बढ़ता ही जाएगा, फिर आप उसको रीपे नहीं कर पाएंगे। और हम दूसरा जो है उस इंक से भी देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। उसके बाद हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस या कार्ड से देख लेंगे व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स। ओके, और यहाँ पे देखो, दिस इज़ द शेप ऑफ कोर्स इट्स अ शेप ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे एक पियानो, नॉट इट्स नॉट अ पियानो, बट इट इज़ लाइक ऑर्केस्ट्रा में जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखता है वो ऐसा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप बन रहा है। अभी देखो यहाँ पे ये जो है ना, ऐसा लग नहीं रहा है आपको कि कोई ऐसी लेडी है या मैन वट एवर, शी और ही इज़ डांसिंग ऑन अ सिंगल फुट, मतलब एक पैर में जिस तरह से बैलेंस करके डांस कर रहे हैं उस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे एक बुल आया है, मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऑफ कोर्स आने वाले समय में आप तेज़ और रफ्तार से भी बढ़ेंगे। और दूसरा चीज़ है, जो आज आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, मे बी संसार, मतलब आपका घर परिवार है, फिर बच्चे हैं, या आपका एजुकेशन है, फिर आपका जो है ना बाहर जाके इनकम करना भी है, ये सब कुछ चीज़ शायद आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। कभी कभी आपको लगता है कि आप क्विट कर दें, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। यू बिकम अपसेट, आप बहुत अपसेट हो जाते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस्ड। Okay, so now let me see with the help of the cards. कार्ड से ही देख लेते हैं बेटा। Okay, all right. So यूनिवर्स और गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। सो वी डू हैव, यू कैन सी लाइक ये नेविगेशन है, ठीक है। जब जहाज़ में जाते हैं या कोई भी मैप देखने का होता है, इट इज़ लाइक इट्स अ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट है। यूरोप जिस तरह से कॉन्टिनेंट है, ओके, एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे देश उस कॉन्टिनेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
अलग लेवल पर एक जर्नी शुरुआत होने जा रहा है। इसलिए वहाँ पे एक एम्ब्रायो दिखा, बच्चा दिखा वहाँ पे माँ के पेट पे। मतलब क्या है, दिस इज़ लाइक अ न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। ओके, उस तरह से दिख रहा है। न्यू डायरेक्शन, जो पहले आपने कभी भी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, बिल्कुल अलग। ओके, आपने सोचा कि चलो मुझे यही शहर पर, यही गांव पर रह जाना है, पर ऐसा नहीं है। ओके, एंड मे बी आप बहुत ही बड़े लेवल या पोजीशन पर हो, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है, तो यू आर अगेन गोइंग टू फाइंड दैट पीस। कोई रिमोट लोकेशन पे जाके, बहुत दूर जाके, उस तरह से भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल सकता है। एक जर्नी आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यस, वी डू हैव द ऑस्पिशियस साइन कॉल्ड द ब्रूम। जब भी झाड़ू आ जाता है तभी ऑब्वियसली इट इज़ लाइक इट्स अ ग्रेट साइन। बट यहाँ पे यही है, 11 नंबर इज अगेन द साइन फॉर बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने जो है ना बार बार मूड स्विंग्स होना, या कुछ अचानक से कुछ न्यूज़ देख लेना और फिर प्रभावित हो जाना, ये सब कुछ चीज़ बंद हो जाएगा धीरे धीरे। यू विल बी एबल टू मैनेज योर सेल्फ। यस, ना दिस लेटर इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज आपके पास आ सकता है, सीक्रेट मैसेजेस आ सकता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग सकता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। या ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही ऐसे डिपार्टमेंट में पोस्टेड रहेंगे, लाइक कि जहाँ पे आपको वो जिम्मेदारी दिया जाएगा कि आप सारे जो है इंडस्ट्री का या उस पर्टिकुलर जो है ऑफिस का या पर्टिकुलर जो है प्लेस का पूरी तरह से आप डिटेल्स को हैंडल करें। जिस तरह से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में जो लोग होते हैं ना, उन्हीं को मालूम चलता है, हमें नहीं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स इज अगेन अ विनिंग सिचुएशन, जहाँ पे चाहे जो भी हो, आपके जो है टीम मेंबर्स या आपके सीनियर्स, डेफिनेटली दे विल कोऑपरेट विथ यू, वो ही दिखाई देता है। ओके, सो देयर इज़ ऑलवेज अ स्नेक बिहाइंड द पुश। जब भी एक मतलब झाड़ी होती है ना, संभावनाएं बढ़ जाता है कि वहाँ पे एक सांप होगा ज़रूर। तो जिस तरह से आप देख रहे हो एप्पल्स है, राइट, एप्पल्स, गोल्डन एप्पल्स, तो टेम्पटेशन का एक प्रतीक माना जाता है, साइन सिंबल। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप उसको इस एप्पल को लेने के लिए जाओगे तो ये पॉसिबिलिटी होता है कि आपको काट दे। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जड़ से अगर जानते हो, मुझे नहीं मालूम कि आपको कब ये रीडिंग पहुँचेगा, बट ये अगर नाग पंचमी या जिस तरह से श्रावण महीने में होते हैं तिथि जो होते हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है। स्नेक इज ऑल्सो द सिंबल फॉर रेप, इट्स सिंबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ द स्किन, क्योंकि वो अपने स्किन को शेड करते हैं, है ना, अपने स्किन को छोड़ देते हैं, मतलब दे कम आउट एज न्यू। तो एक न्यू एक्सपीरियंस आपके लिए वेट कर रहा है। लेकिन आपको ये भी मालूम चल जाएगा दैट हु इज़ योर एनिमी। ठीक है, आपको पता लग जाएगा जो अभी भी आपको नहीं लग चुका है, मतलब नहीं जानते हो। अभी ये देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जिसका नॉलेज है, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसको कभी भी कोई उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। नॉलेज इज़ अ स्ट्रेंथ ओनली, नॉलेज एंड टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन, वही आपको आगे तक लेके जा रहा है। और यहाँ पे ये भी देखो, ये भी सीक्रेट नॉलेज है, बिकॉज दिस बुक इज ऑल्सो सील्ड। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.